हेलो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैं आपके सामने 4 कंट्रीज़ का नाम रखूंगा। आपको बताना है कि इसमें से हाई स्पीड रेल नेटवर्क सबसे ज़्यादा किसकी कंट्री के पास है। तो फर्स्ट इज़ इंडिया, सेकंड इज़ चाइना, द थर्ड इज़ यूएसए एंड देन फोर्थ इज़ फ्रांस। अगर आपको पता है तो सही है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आशा ही कर रहा हूँ कि आप गलत पुट करेंगे। अगर आपने पुट कर दिया सबसे पहले चाइना तो आप जीत गए, अगर आपने यूएसए को पुट कर दिया तो आप हार गए। तो लेट मी बता दूँ मैं आपको कि सबसे ज़्यादा रेल नेटवर्क, हाई स्पीड रेल नेटवर्क चाइना के पास है और इंडिया के पास तीसरे नंबर पे आ जाता है, क्योंकि फ्रांस से हम अभी ये 4 कंट्रीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूएसए के पास एक भी हाई स्पीड रेल नेटवर्क नहीं है। हाँ दोस्तों, फोर्थ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया और फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड, लेकिन एक भी हाई स्पीड रेल नेटवर्क का नहीं होना, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना दोस्तों। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि इतना ज़्यादा पैसा होने के बाद और इतना बड़ा सुपर पावर होने के बाद भी एक भी बुलेट ट्रेन यानी एक भी हाई स्पीड रेल नेटवर्क यूएसए में क्यों नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखना। मैं आशा करता हूँ कि आज आप कुछ ऐसी चीज़ लेके जाएंगे जो आपने शायद ही सुनी होगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले से अगर स्टार्ट करें तो आपको मैं बता दूं कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क कोई भी कंट्री में क्यों लगाया जाता है। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में जो पहली बुलेट ट्रेन यानी कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क चलने वाला है वो चलेगा अहमदाबाद से लेके और मुंबई तक। तो अगर आप क्लोजली लुक करेंगे अहमदाबाद और मुंबई की तो उसकी पॉपुलेशन मिलियन से भी ज़्यादा हो जाती है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहता ही है। अगर आप देखेंगे तो कोई भी बुलेट ट्रेन गांव से गांव को कनेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर गांव में कनेक्ट करेगी तो उसका रिकवरी कॉस्ट कौन होने बताएगा, रिकवरी कॉस्ट नहीं निकलेगा। और जो गाँव की जनता जो साइकिल से ज़्यादा जाना प्रेफर करेगी कंपेयर टू द बुलेट ट्रेन, क्योंकि उनकी उतनी सैलरी भी नहीं होती होगी और इतना वो कमा भी नहीं पाते होंगे। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि अगर बुलेट ट्रेन यानी कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क कहीं पर लगेगी तो पॉपुलेशन इंपॉर्टेंट कॉस्ट होगा और कॉस्ट रिकवर करना भी जिस कंट्री ने यानी कि जिस कंपनी ने बुलेट ट्रेन को लगाया है और पब्लिक फंडेड ज़्यादा होता है तो उन्हें 10 साल 20 साल 50 साल में अपना पैसा निकालना ही होता है। तो अब हम आ जाते हैं यूएसए में। तो पहला पॉइंट है जो यूएसए में रेल नेटवर्क नहीं है। आप देखेंगे कि यूएसए फोर्थ लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया हो जाता है, एरिया के हिसाब से वो चौथा विश्व में हो जाता है, चौथी लार्जेस्ट एरिया यूएसए के पास है। लेकिन अब पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो उसकी पॉपुलेशन यूपी से थोड़ी ही ज़्यादा है, यानी कि यूपी की पॉपुलेशन 20 करोड़ है, उसकी पॉपुलेशन 22 या 21 करोड़ हो जाएगी। तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो पर डेंसिटी यानी कि स्क्वायर किलोमीटर पे आदमी रह रहा है वो बहुत ही कम है। तो अगर हम दो सिटीज़ को कनेक्ट करेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो यूएसए की पूरी पॉपुलेशन है वो स्पैर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी यही हमें ले जाता है अपने दूसरे पॉइंट की ओर। तो हम चलिए मूव कर लेते हैं अपनी दूसरी पॉइंट की ओर। तो गाइस ऐसा नहीं है कि यूएसए के पास आज हाई स्पीड रेल नेटवर्क नहीं है तो उनके पास पहले भी नहीं होता था। अगर हम देखें तो 1960s के या फिर उससे पहले यूएसए में रेलवेज़ का बहुत ही अच्छा नेटवर्क था और हाई स्पीड रेल नेटवर्क तो नहीं था, लेकिन जो रेलवेज़ की डेवलपमेंट और जो डिज़ाइन इवन जो इंडियाज़ में लोकोमोटिव्स चलते हैं वो भी डायरेक्टली यूएसए से ही इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक यूएसए में पॉलिटिकल चेंज हो जाता है और पॉलिटिकल चेंज एक ऐसी हेजीमोनी क्रिएट कर देता है, वहाँ पर डोमिनेंस क्रिएट कर देता है दो कंपनीज़ यानी कि अगर हम बुलेट ट्रेन के बारे में बात करें तो दोस्तों हम भारत का ही एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई भी बुलेट ट्रेन पे बैठना चाहेगा तो वो क्यों बैठना चाहेगा। द फर्स्ट इज़ है कि वो बहुत जल्दी पहुंचा देगी। तो उसके जो डायरेक्ट कंपटीशन हो जाते हैं वो हो जाते हैं एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री यानी कि एविएशन इंडस्ट्रीज़ हो जाते हैं, और जो सेकंड कंपटीशन हो जाते हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हो जाते हैं। लेट मी पुट एन एग्जाम्पल टू यू। अगर मुंबई और अहमदाबाद में हाई यानी कि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ अगर चीपर फ्लाइट हो जाएगी तो लोग, आपको पता है, फ़्लाइट में ज़्यादा प्रेफर करेंगे या फिर बुलेट ट्रेन में ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो फ़्लाइट में जाना लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, यही पॉइंट हो जाता है यूएसएज़ में। तो यूएसएज़ में 1960s के दौरान एक पॉलिटिकल चेंज हो जाता है और उसमें जो पॉलिटिक्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हो जाती है वो क्या करने लग जाती है, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को ज़्यादा डोमिनेट करने लग जाती है। और ऑटोमोबाइल यानी कि हर एक व्यक्ति के पास, यूएसए में पर 1000 व्यक्ति के पास 800 कारें हैं दोस्तों। इंडिया में वो 100 से भी कम है, चाइना में 200 है। तो आप देख सकते हैं कि अगर लोगों के पास कार का नेटवर्क बहुत अच्छा होगा और रोड का नेटवर्क भी बहुत अच्छा होगा तो लोग क्यों डालेंगे पैसा बुलेट ट्रेन में और इतना ज़्यादा जो कॉस्ट निकालने में या कॉस्ट को डालने में, जो कि पब्लिक लार्जली
लार्जली पब्लिक फंडेड। सेकंड पॉइंट यही हो जाता है कि यूएसए के पास क्यों नहीं है। तो फर्स्ट, इसके चीपर फ्लाइट उनके पास है, चीपर ऑटोमोबाइल फ्यूल उनके पास है। अगर 1960s में नेशनल मोबिलिटी प्लान ला दिया था अमेरिका में और उससे ही दोज ग्रेटर सिटीज़ को, अच्छी सिटीज़ को अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया था, और उसके बाद जो एक चीप कार्स के बारे में बात करें या चीप ऑटोमोबाइल के बारे में बात करें तो अमेरिका की जनता के पास ईजिली प्रोवाइडेड था। इसलिए ना उनने कभी बुलेट ट्रेन या फिर हाई स्पीड रेल नेटवर्क की उधर देखा और ना ही उसके बारे में सोचा। तो सेकंड पॉइंट ये है। लेट्स मूव टू अवर तीसरे पॉइंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइस तीसरा रीज़न हो जाता है दोस्तों पैसा। आप सोचेंगे कि पैसा के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि यूएसए तो लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एंड वर्ल्ड है, यानी यूएसए के पास सबसे ज़्यादा पैसा है और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन हम डायरेक्टली बात करें दोस्तों, कोई भी अर्थव्यवस्था पैसा जब ही डालेगी जब उसको प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई भी पैसे नहीं डालने वाला है। तो सेम अगर हम इंडिया का एग्जांपल लेके बात करें तो इंडिया का जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क है लार्जली फंडेड बाई जापान है। अगर जापान को फ़ायदा नहीं दिख रहा होगा आगे वाले सालों में, यानी कि उनको कुछ नहीं दिख रहा होगा, यानी उनका डेट नहीं रिकवर होगा, तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो सेम थिंग वहाँ पे अप्लाइड हो जाती है। वहाँ पे अभी सब कुछ अच्छे से चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्तों उन लोग ने प्लान नहीं किया है। उनकी दो सबसे बड़ी सिटीज़ को कनेक्शन की बात चल रही है और वो हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जल्द ही कनेक्ट हो जाएगी 2030 तक या उसके बाद। लेकिन हम देखने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि इंडिया में सबसे पहले हाई स्पीड रेल नेटवर्क आने वाला है या फिर यूएसए में आएगा। इंडिया में तो कंस्ट्रक्शन चल चुका है और यूएस में भी थोड़ा स्टार्ट तो हो ही गया है। आज इस वीडियो में यही 3 पॉइंट्स है दोस्तों जिसके बारे में यूएसए के अंदर रेल नेटवर्क नहीं आ पा रहा था, यानी कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क नहीं आ पा रहा था, और हमने इंडिया से कंपेयर करके भी देख लिया, हर एक एग्जांपल को अच्छे से समझने की कोशिश की। तो आपको इसी तरीके से अगर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हैं दोस्तों तो मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं ऐसे ही हर हफ्ते इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ और डेली ट्रेन के बारे में और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स भी डालता रहता हूँ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।